आंसू बहा रहे हो तुम, हमने तो सोचा था पढ़े लिखे हो तुम। अरे कोरे कागज़ पर आंसू बहा रहे हो तुम, हमने तो सोचा था पढ़े लिखे हो तुम। क्या कहा? दूर जाना है, इसका मतलब दूर जा चुके हो तुम। नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत दिनों से हम लोग वीडियो नहीं बना पा रहे थे क्योंकि व्यस्तता थी चुनाव को लेकर के भी, और थोड़ा सा तबीयत भी हमारा नासाज रहा था, जिसके लिए हम लोग वीडियो लेकर के नहीं आ रहे थे। लेकिन खैर, देर आए दुरुस्त आए, और नई नई शायरियों के साथ और नए नए क्लासेस के साथ हम लोग आ रहे हैं। आज से हम लोग झारखंड के इतिहास की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका डिमांड आप लोगों को था। और झारखंड के इतिहास को, चूँकि शुरुआत में देखिए नामांकन वगैरह जानना होता है, इसलिए इसमें कुछ समझने का तो चीज़ है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ याद करने की चीज़ें हैं, जिसको आप अंत तक देखेंगे तो समझ में आएगा आपको, और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, क्योंकि रेगुलर वीडियोज़ अब जाएंगे और झारखंड का इतिहास आपको पूरा करवाया जाएगा। इससे पहले हमने झारखंड के भूगोल, झारखंड के आर्ट एंड कल्चर, झारखंड के शासन व्यवस्था, झारखंड के पॉलिटिकल साइंस, झारखंड के स्टैटिक जीके वगैरह सारी चीज़ों को बाई मैप करवाया है, और बहुत अच्छे से करवाया है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के वहाँ चेक करें और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को अंजाम दें। अगर हमारे कोई भाई बहन अगर बिहार से संबंधित हैं तो आप बिहार का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। बिहार स्पेशल पढ़ाया जा रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है, सेट प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं, तो आप बेहतरीन तरीक़े से जाएं। सारे चीज़ का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप अच्छे से तैयारी करें। आइए शुरू करते हैं बगैर देर किए हुए दोस्तों। झारखंड के इतिहास में झारखंड के विभिन्न प्राचीन नामों को जानेंगे हम लोग आज के क्लास में। ठीक है, तो झारखंड के विभिन्न प्राचीन नामों में सबसे पहले अगर देखिए झारखंड की हम बात करें, ठीक है, झारखंड की अगर हम बात करें दोस्तों, तो झारखंड का जो पहला उल्लेख है, ठीक है, झारखंड का जो पहला उल्लेख है, झारखंड प्रदेश का जो पहला उल्लेख है, साहित्यिक उल्लेख, वो ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण एक प्रकार का ग्रंथ है हमारा, है ना। ऐतरेय और कौशिकी आप जानते हैं, ऋग्वेद के ब्राह्मण है ये, ठीक है। ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड का पहला साहित्यिक उल्लेख मिलता है झारखंड का, ठीक है। अगर हम बात करें प्रथम पुरातात्विक प्रमाण क्या मिलता है, जिसको खुदाई वगैरह से निकाला गया कि हाँ यहाँ झारखंड नाम का एक शहर भी था, मतलब कि एक कस्बा था या एक क्षेत्र था, वो 13वीं सदी के एक ताम्रपत्र में मिलता है। यानी मध्यकाल का आप बात कर रहे हैं, तो मध्यकाल का अगर बात करेगा तो 13वीं सदी के एक ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। देखिए, झारखंड का पहला साहित्यिक प्रमाण ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद में, और झारखंड का प्रथम पुरातात्विक उल्लेख किस में मिलता है, तो 13वीं सदी के ताम्रपत्र में मिलता है झारखंड शब्द का। ठीक है, उसके बाद आइए जानते हैं कि किस ग्रंथ में, या जो लोग यहाँ पर विजिट करने आए उन्होंने झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों को क्या क्या कहा है। ठीक है, उससे पहले आप समझ लीजिएगा, यहाँ पर बहुत अच्छा से समझना है आपको दोस्तों, कि उससे पहले आप समझ लीजिएगा कि देख लीजिए, जब हम झारखंड बोलेंगे तो झारखंड का मतलब आपको समझना है छोटा नागपुर क्षेत्र का नामांकन किया, क्योंकि उस समय छोटा नागपुर क्षेत्र ही था जो पूरे संपूर्ण, आज भी अगर आप झारखंड का मैप को देखें, ढंग से देखें, ठीक है, झारखंड के मैप को, तो आपको दिखेगा कि छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है ना, वो लगभग 80 से 85% हिस्सा झारखंड का कवर किए हुए है छोटा नागपुर का क्षेत्र, ठीक है, झारखंड का। तो बेसिकली छोटा नागपुर के क्षेत्र को ही नामांकित किया इन्होंने, राजमहल को किया, संथाल परगना को अलग से किया, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आइए जानते हैं। सबसे पहले ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड्र या पुंड के नाम से जाना जाता है। आज आपके 2 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, आप अंत तक बने रहें, याद भी करवा देंगे हम, सुनने से ज़्यादा याद होगा आपको। आपको मालूम है ना कि भोजपुरी गाना सुनने से ही याद होता है। आप दिन भर में 10 बार भोजपुरी गाना सुनते होंगे, तो आपको सुनने से ही याद होता है, ठीक है, पढ़ने से थोड़ी याद होता है। आप सुनिएगा, देखिएगा तो याद नहीं होगा, सुनिएगा तो ज़्यादा याद होगा, ठीक है। आदमी को भोजपुरी गाना लाइन लाइन याद हो जाता है, लाइन लाइन गा देगा, समझ में आया। लेकिन वो किससे होता है, उसमें आप इंटरेस्ट लेते हैं, उसको सुनते हैं, इसलिए होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, है ना। ऐतरेय ब्राह्मण में पुंड्र या पुंड के नाम से जाना गया झारखंड को। ऋग्वेद में किकट नाम देशो अनार्थ, किकटा नाम देशो अनार्थ के नाम से जाना गया है, ध्यान दीजिएगा। अथर्ववेद में व्रात्य के नाम से जाना गया। व्रात्य का मतलब होता है दोस्तों पापियों का देश, पापी का देश, और बेसिकली यही नाम बिहार के लिए भी प्रयोग किया गया है, आपको ध्यान में रखना है ना। अथर्ववेद में, वायु पुराण में मुरंड के नाम से, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में किसने लिखा था, हरिसेन ने लिखा था समुद्रगुप्त का
प्रयाग प्रशस्ति, और प्रयाग प्रशस्ति में हरिसेन ने झारखंड क्षेत्र को मुरुंड के नाम से क्या किया, उल्लेखित किया दोस्तों। विष्णु पुराण में मुंड के नाम से, महाभारत के दिग्विजय पर्व में, अब दिग्विजय पर्व क्या है, कई लोगों को ये बड़ा दिक्कत होता है। आप जानते हैं कि पूरा का पूरा महाभारत, जैसे रामायण 7 कांडों में विभाजित है, ठीक उसी प्रकार से पूरे का पूरा महाभारत 18 पर्वों में विभाजित है। उन्हीं 18 पर्वों में से एक पर्व है दोस्तों दिग्विजय पर्व, जिसमें झारखंड का उल्लेख है पुंडरीक के नाम से या पशु भूमि के नाम से, याद रखिएगा, है ना, दिग्विजय पर्व में। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्यों में कलिंद देश के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर गौर देने की चीज़ है, कलिंग नहीं लिखा हुआ है, ये कलिंद लिखा हुआ है। कलिंग उड़ीसा को कहते थे और कलिंद उस समय किसको कहते थे, झारखंड के क्षेत्र को कहते थे। देखिए 13वीं सदी के ताम्रपत्र में, अभी मैंने बताया कि इसमें झारखंड शब्द का प्रथम उल्लेख इसी में मिलता है 13वीं सदी के ताम्रपत्र में। तारीख फिरोज शाही में झारखंड लिखा हुआ मिलता है। तारीख बंगला में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। सियार उल मुतखरीर में, देखिए ये वहाँ से लाए गए हैं क्वेश्चन बैंक से, विभिन्न प्रकार के जेपीएससी के जो एग्ज़ाम हुए है ना, वहाँ से जेएसएससी के एग्ज़ाम हुए, उन क्वेश्चन बैंकों में से निकाल करके लिखे हुए हैं दोस्तों। ये संपूर्ण है, इसको पढ़ने के बाद आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, और आप पिछले वीडियोज़ में जाएँ, किसी भी प्रकार का कोई पेड कोर्स करने की आवश्यकता नहीं है। ये अपने आप में समझिए, अगर पेड कोर्स आप 3000 का लेते हैं तो ये 6000 का क्लास आप मान लीजिए, जो दीपक जीएस एकेडमी परिवार के द्वारा आपको दिया जा रहा है दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इसका लाभ उठाएं, और अगर आपको अच्छा लगता है, ठीक है, आगे समझने की भी चीज़ आएंगी, भूगोल आप जा करके पढ़ें। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह करें, और बहुत बेहतरीन तरीके से करें दोस्तों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आइए, कबीर के दोहों में, यानी कबीर के दोहे के संग्रह को बीजक कहा गया है, और कभी बीजक भी पूछ सकता है आपसे, इसमें भी झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है दोस्तों, ठीक है। जयसी द्वारा लिखित पद्मावत में, यानी जयसी मलिक मोहम्मद जयसी ने पद्मावत नामक ग्रंथ लिखा था अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मावती के बारे में, जो आप जानते हैं, और ये पिक्चर में भी दिखाया गया है, ठीक है। इसमें भी झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। अकबरनामा में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। नरसिंह द्वितीय के ताम्रपत्र में दोस्तों झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। तो क्यों ना आप ऐसे करें कि यहाँ से लेकर के आप डायरेक्ट याद कर लें कि 13वीं सदी, तारीख फिरोज शाही, तारीख बंगला, सियार उल मुतखरीब, कबीर के दोहे, जयसी द्वारा लिखित पद्मावत में, अकबरनामा और नरसिंह द्वितीय के ताम्रपत्र में, सभी में झारखंड शब्द का उल्लेख ही मिलता है। देखिए आईने अकबरी में ये प्रश्न पूछा गया है कि आईने अकबरी अकबर के काल में कोकरा या खंकारा के नाम से जाना जाता था इसको। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुकुट या कुकुट देश के नाम से जाना जाता था। कहीं कहीं आपको किकट देश भी मिलेगा, किकट देश, देखिए कुकुट देश, या कहीं कहीं नाम बदल करके लिखता है किकट देश, देखिएगा कौन सा देश, किकट देश दोस्तों। टॉलमी के द्वारा, टॉलमी, ठीक है, टॉलमी ने लिखा था ग्रंथ, उसमें मुंडल प्रदेश का नाम मिलता है। बेसिकली ये सब छोटनागपुर के नाम दिए गए हैं, है ना, मुंडल प्रदेश। पायान कुकुटलाड, पायान ने छोटनागपुर प्रदेश को क्या कहा है, कुकुटलाड के नाम से संबोधित किया है दोस्तों। वेनसांग द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया था उसमें छोटनागपुर को किलोना सूपा लाना, बताइए, ऐसा लगता है जैसे 1 किलो सुपारी लाने बोल रहा है। इन लोग का नम में वैसा होता है, चाइनीज आदमी है ना, जैसे मान लीजिए कि एगो चम्मच उठाइए और उसको बर्तन में गिरा दीजिए, जो उसमें से आवाज़ उठेगा ना वही इन लोग का नाम होगा। जैसे टिंग टोंग पिंग, चिंग पोंग पिंग, इस तरह का नाम होता है इनका, चाइनीज नाम है ना। लेकिन वास्तविकता में किलोना सूपा लाना का जो अर्थ होगा दोस्तों वो कर्ण स्वर्ण होता है, ध्यान रखिएगा ना। मुगल काल का बात करें कि मुगल काल में, संपूर्ण मुगल काल में अगर कंबाइन करके बात करें तो खुकरा या कुकरा के नाम से जाना जाता है। तुजुके जहांगीरी, जहांगीर की जीवनी थी ये, इसमें खोकरा के नाम से जाना जाता है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में इसे छोटनागपुर स्टेट के नाम से जाना जाता था, छोटनागपुर के नाम से जाना जाता था। और भागवत पुराण में दोस्तों किकट प्रदेश के नाम से जाना जाता था। किसी भी प्रकार का हमको नहीं लगता है कि दिक्कत हुआ है, आप अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट ले, लास्ट में मौका मिलेगा, और नोट्स करते जाए। नोट्स जितना ज़्यादा कीजिएगा, लिखिएगा जितना ज़्यादा, उतना ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आपको याद होगा, ठीक है। राजमहल क्षेत्र में दोस्तों किंग चिंग काइला के नाम से राजमहल को पुकारा था वेनसांग साहब ने। छोटनागपुर को
कन्फ्यूजन नहीं करना है। छोटनागपुर को किलोना सूपा लाना या कर्ण सुहर, और राजमहल क्षेत्र को किंगचिंग काइला के नाम से, और संथाल परगना क्षेत्र को दोस्तों कहा जाता था नरीखंडी या कांकजोल। एक बार प्रश्न पूछा कि निम्न में से झारखंड के किस क्षेत्र को कांकजोल के नाम से जाना जाता था, तो संथाल परगना के क्षेत्र के नाम से। आशा करते हैं दोस्तों आप एक बार देखें, 2 बार देखें, सेट प्रैक्टिस भी जाते रहती है, आप सेट प्रैक्टिस भी करें और इस चैनल से जुड़े दीपक जी एकेडमी परिवार से, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। आपका एक तरह से दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, आपकी दुआओं की बहुत आवश्यकता होती है, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रह रहा आजकल, इसलिए, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।